हेलो बच्चों, कल जहाँ तक छोड़े थे आज उसके आगे जो है हम लोग प्रॉब्लम सम्स को डील करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था, आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड की किताब है। सॉरी, मेरा नाम अब्दुल जिलानी और मैं सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। मेरा कॉलेज स्ट्रीट पे जो है ब्रांच है और जो है ये मेरा वीडियो जो है और जो मेरा वो यूट्यूब चैनल का नाम है उसका नाम है सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ जाए लाइक करें और कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं रीड करता हूँ, देखता हूँ कहीं पर अगर कोई बाई मिस्टेक गलती हो गई है तो उसमें अगर रेक्टिफिकेशन का जरूरत है तो मैं कुछ रेक्टिफाई भी करता हूँ। सो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। कल हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, आज 10 से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, आसिफ चचा नाम के कोई है, आसिफ चचा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि एक सामान को उन्होंने बेचा। अच्छा, बेचने के बाद 5% का फायदा हुआ, मीन्स वो प्रॉफिट किए हैं 5% का। अब सवाल में आगे है कि अगर उसी सामान को 20% कम दाम पर खरीदते और 34 रुपये कम में बेचते तो उनको 10% लाभ होता। यानी पहले की स्थिति से बाद वाली स्थिति में 5% और बढ़ जाता। ध्यान से सवाल को सुनिए। आसिफ चचा किसी सामान को बेचते हैं 5% फायदा पर। अगर उसी सामान को जिसको वो 5% फायदा पर बेच रहे हैं अगर खरीदते वो 20% कम दाम पर और 20% और कम दाम पर खरीदते और 34 रुपया कम करके बेचते तो उनको फ़ायदा 10% का होता। तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि आप बतलाइए कि चचा जो है कितने में खरीदे थे। चचा बार बार आता है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, क्यों भतीजा। आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप मान लीजिए कि लेट सीपी जो है, सीपी इज इक्वल्स टू ₹100। आपने मान लिया सीपी 100 रुपये है। देन प्रॉफिट यहाँ पे क्या बोला, प्रॉफिट बोला है कि आसिफ चचा प्रॉफिट होता है आसिफ चचा को 5% का। तो आप एसपी जल्दी से निकाल लीजिए। आपको पता है सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। अगर फायदा हो गया तो पी जोड़ दीजिए, नीचे 100 रख दीजिए। अच्छा, सीपी कितना 100 है, 5 और 100 मिला के आपका 105 बाई 100, 100 काट दीजिए, 105 रुपये आ गया सीपी। चलिए, बहुत बढ़िया। न्यू सीपी, ये केस 1 है, पहला केस का स्थिति है। दूसरा केस है कि अगर इसी सामान को वो 20% कम में खरीदते, यानी जिसको अभी 100 रुपया हम माने हैं, 100 रुपया का स्थिति में अब जो है स्थिति बदल गई और 20% कम दाम पर खरीदते। तो चलिए पहले सीपी निकालिए। तो न्यू सीपी आप लिखिए। न्यू सीपी, नया सीपी कितना हो जाएगा, तो नया सीपी 100 का 20% कम। तो अगर 100 में 20% कम कर दिया जाए तो 100 का कम ना किया जाए तो 100%, बट यहाँ कम किया जा रहा है। कितना कम किया जा रहा है, 20%। तो आप 20% बात कर दीजिए तो पता चल गया 100 इंटू 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 यानी 80%। तो ये आपका आ गया है 100 इंटू 80%, परसेंट के लिए 1/100, 100 खर्च, 80 रुपये आ गया है आपका नया सीपी। नया सीपी आ गया 80 रुपया। अब बोला इस पर जो है 10% फायदा हो जा रहा है। तो चलिए आप एसपी निकाल लीजिए। एसपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट अगर 10% का दिया जा रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। नौ सीपी कितना आपका, सीपी 80 रुपये है, 100 प्लस पी, पी कितना है 10% है, बाई 100, 80 इंटू 110 बाई 100। अच्छा, 1010 88 रुपया। यानी कि नई परिस्थिति में जो एसपी आ गया है सेलिंग प्राइस वो 88। अब पहले की स्थिति में जहां पर सीपी जो ओरिजिनल दाम था उसी पर एसपी जो है 5% फायदा लेकर के 105, और जो है जब सीपी को 20% कम कर दिया गया तो उसका एसपी आ गया 88। अब इन दोनों परिस्थिति में आगे देखिए क्या होता है। अब आप लिखिए दोनों का एसपी में अंतर, दोनों केस में जो एसपी में अंतर आया वो क्या आया। तो आप लिखिए डिफरेंस इन एसपी, डिफरेंस इन एसपी, सेलिंग प्राइस में अंतर क्या हो गया। पहला स्थिति में 105 रुपये और दूसरा स्थिति में कितना है आपका 88 रुपये। आप दोनों को बात कर दिए तो आ जाता है 17 रुपये।
यानी कि दोनों का एसपी का अंतर जो हो गया 17 रुपया हो गया। चलिए आइए, when difference in SP is not superintendent of police, that is selling price. When differences in SPs is equals to, when differences in SPs 17 is 17, अगर 17 रुपए है तो then CP क्या था, हमारा CP माने थे 100 रुपया। 100 रुपया की स्थिति में 17 रुपया का अंतर आया था। तो चलो, अगर डिफरेंसेस एसपी में 1 रुपए का हो जाए तब मेरा सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100/17। अब अगर डिफरेंसेस मेरा एसपी में, जो कि सवाल में आपका दे के रखा कि 34 रुपया का अंतर हो जा रहा है, हाँ 20% जब कम करके बेचा जा रहा है, तो 34 का अंतर में 100/17 इंटू 34, 17 कम 17, 17 दूनी 34, आपका आ गया है 200 रुपया। यानी जो चचा खरीदे थे उसका दाम था 200। अब जल्दी से मिला लो आप, सही आया या नहीं आया। चलिए चेक करिए आप, चेक कैसे करिएगा। 200 रुपया आपका सीपी आ गया, सीपी 200 रुपया आ गया। पहला केस में क्या बोला था कि 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो चलिए सीपी आया है 200, प्रॉफिट था 5%, एसपी निकालिए। आता है आप लोगों को निकालने के लिए सीपी इंटू 100 प्लस P/100। जल्दी से करिए, सीपी कितना है 200, अच्छा 100 और 5 मिला के 105 और नीचे से 100, 20 काट दीजिए, आ गया 210 रुपया ओरिजिनल एसपी। अच्छा दूसरे केस में क्या बोला था कि सीपी में कितना आप कम कर दो, 20% कम कर दो। तो सीपी में आप कम करके देख लीजिए, सीपी में 20% कम कर लीजिए, तो 200 का 20% कम कर दीजिए यानी 80%। तो 80% का मतलब क्या होता है 200, 80% का मतलब होता है 80 इंटू 1/100। चलिए 20 काट दीजिए, 8 दूनी कितना आ गया 160 रुपया का, सॉरी आपका जो 160 रुपया आपका आ गया सीपी। अच्छा यहाँ से एसपी आपको क्या बोला था कि अब यहाँ से जो फायदा होने वाला है वो होने वाला है 10%। चलिए आ जाइए, 160 का 10% बढ़ाइए यानी 110/100 काटिए 10 चलिए करिए गुना 160 और फिर आपका 16, तो 160 और 16 आपका कितना हो जाता है 176 रुपए। अब आप इन दोनों को बात करिए और देखिए कि आपका मैच कर रहा या नहीं कर रहा। जो 34 रुपया का डिफरेंस दिया है 210 रुपए 176 रुपए, बात कीजिए आप तो 34 रुपए निकल के आ जाएगा अंतर जो आपको सवाल में पूछा गया था। चलिए बार देखिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, पीछे आगे पीछे करके रिवाइंड करके आगे पीछे 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड आगे पीछे करके आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में जाइएगा न्यू बना के। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक अपना स्टैंडर्ड, इस क्वेश्चन का अपना एक स्टैंडर्ड है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, 4% का नुकसान हो जाता है जब 12 क्वांटिटीज यानी 12 कोमोडिटीज मीन्स कोई सामान है, 12 पीस सामान को बेचने 1 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। मतलब कि आप समझ लो 12 केला है जिसको 1 रुपये में बेचा गया, 12 केला को 1 रुपये में बेचने पर 4% का लॉस हो जा रहा है। बोला अब जो है 44% 44% का फायदा कमाने के लिए 1 रुपए में कितना केला बेचना होगा। आप समझ लिए, कमोडिटीज हटा दीजिए, हम कमोडिटीज की जगह बनाना लगा दिया, केला लगा दिया। मैंने कहा इतना सस्ता मिलता नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मिलेगा नहीं इतना सस्ता। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसको लेकर आप समझिए कि 12 बनाना को 1 रुपए में जब बेचा जाता है तो 4% का नुकसान हो जाता है। बोला भैया 44% फायदा कमाने के लिए 1 रुपए में कितना बनाना बेचना पड़ेगा। चलिए अब सवाल को डील करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 11 नंबर। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप ऐसी परिस्थिति में कैसे बनाएंगे आप कि जो है क्या किया जाए जो बहुत इजी वे में हमारा बन के चला है। तो चलिए आपका दिया गया था कि 12 कोमोडिटीज को बेचा जाता है 1 रुपए में। चलिए तो एसपी ऑफ 12 कोमोडिटीज, सी कोमोडिटीज
12 कोमोडिटीज का एसपी जो है वो 1 रुपया है। ये देखिए रुपया का सिंबल है। हाँ, एसपी ऑफ 12 कोमोडिटीज बराबर 1। अच्छा, तो एसपी ऑफ 1 कोमोडिटीज कितना आ जाएगा भैया? आ जाएगा 1/12। चलिए, अच्छा सीपी निकाल लीजिए। लॉस यहाँ देकर रखा है, लॉस बोला है 4% हुआ, तो सीपी आपको हम कैसे निकालना सिखाए थे? बोले थे कि एसपी को रखना और जो 100 प्लस पी 100 माइनस एल जो हो रहा था उसको कहाँ रख देना? नीचे में रख देना। अच्छा, और जो है 100 को ऊपर कर देना। अच्छा, एसपी कितना आ गया? 1/12। अच्छा, 100/100 माइनस एल। अच्छा, एल कितना आया? 4, तो 1/12 इंटू 100 बाई आपका 96। ऐसी रहने दीजिए, काटिए छाटिए मत, रहने दीजिए, आगे चल के काट छाट लेंगे। ये आ गया एसपी, बहुत बढ़िया। हाँ, एसपी आ गया है, एक टो का सीपी आ गया है। एक कमोडिटीज का हमने सीपी निकाल लिया। ठीक, चलिए अब बोल रहा 44, दूसरा स्थिति 44% फायदा करना है, 44% आपको क्या करना है? प्रॉफिट करना है। तो चलिए, प्रॉफिट कितना बोल रहा है आपकी? प्रॉफिट बोल रहा आपको करना है 44%। चलिए, तो एसपी कैसे निकालते हैं? सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। सीपी कितना है? सीपी आपका 1/12 इंटू 100/96 है, इंटू 100 प्लस पी। 100 पी कितना है? पी है 44 बाई 100। आइए इसको ऊपर में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया 1/12 इंटू 100/96 इंटू ये आ गया आपका 144 बाई 100। भैया काटो 12 से 12 बार में। चलो, 100 से 112 में, 96 से 12 कम 12, 12 की 96, कितना आ गया? 1/8 आ गया आपका, 1/8। इसका मतलब क्या है? 1 ऊपर 8 नीचे, मतलब कि एक बनाना को, यानी 12 कोमोडिटीज वाला अगर हम बनाना बोले तो एक बनाना को 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना बनाना बेचा जाएगा? 8, 1 आउट ऑफ 8। सो एसपी 4। सो इन 1 रुपीज नंबर ऑफ कोमोडिटीज सोल्ड, बेचा जाए या बेचा गया कितना में? 1 डिवाइडेड बाई 1/8। सो 1 इंटू 8 ऊपर 1 नीचे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो ये ऊपर नीचे, 8 1 जा 8, तो टोटल 8 कोमोडिटीज। रिवाइंड करके 2-3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 11 के बाद जो प्रॉब्लम सम्स है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि बाय प्रोड्यूसिंग दो साड़ी को जो है वो क्या किया जा रहा है? प्रोड्यूस किया जा रहा है। अच्छा, प्रोड्यूस करने के बाद जो है एक साड़ी पर 15% का प्रॉफिट और दूसरे साड़ी पे जो है वो आपका किया जा रहा है 20% का प्रॉफिट। अच्छा, 20% का प्रॉफिट और 15% का प्रॉफिट किया जा रहा है, दो प्रॉफिट किया जा रहा है। दो साड़ी को बनाया गया, एक साड़ी पे 15% का प्रॉफिट। मीनू साड़ी, मीनू ब्रांड है ना, बनारसी नहीं है, मीनू साड़ी। तो मीनू ब्रांड का जो साड़ी है उसको जो बिक्री किया जा रहा है, एक को बेचने पर 15% का फायदा कर रहा है। अच्छा, दूसरे को बेचने पे 20% का फायदा किया जा रहा है, और दोनों का जो प्रॉफिट आ रहा है यानी फायदा जो आ रहा है वो 262 रुपया 50 पैसे का आ रहा है। अब बोलना कि बनाते समय ये देखा गया कि दोनों का जो बनाने का जो रेशियो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 साड़ी 1:3 मीन्स हिस्सा में दिया है कि एक को 1:3 मतलब सीधा समझ लो, एक का दूसरे का 3 गुना, यानी एक को बनाने में अगर 1 लगा होगा, 1 रुपया लगा होगा, तो दूसरे को बनाने में 3 रुपये लगा होगा। 1 और 3 गुना, 1 और 3 गुना, 1 गुना 3 गुना, एक को अगर 1 रुपया लगा है तो दूसरे को 3 रुपया लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन आपसे अब पूछा जा रहा है कि आप बतला दो कि जो है प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था दोनों साड़ियों का। दो साड़ी प्रोड्यूस किया गया, दो साड़ी को प्रोड्यूस करने के लिए जो मीनू ब्रांड है उसमें क्या किया गया? प्रोड्यूस करने के बाद बेचा गया। एक तो को 15% फायदा, दूसरे को 20% फायदा।
अच्छा, दोनों को बेचने पर जो फायदा हुआ, प्रॉफिट जो हुआ 262.50 रुपये का, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 1:3 का हिस्सा में, मतलब 2 साड़ी को, एक को 1 हिस्सा, दूसरे को 3 हिस्सा, मतलब अगर एक को प्रोडक्शन करने में 1 रुपया लग रहा है तो दूसरे को 3 रुपया लग रहा है, अगर एक को 9 रुपया लग रहा है तो दूसरे को 27 रुपया लग रहा है, एक को अगर 4 लग रहा है तो दूसरे को 12 लग रहा है, 1:3, एक को अगर 100 रुपये लग रहा है दूसरे को 300 रुपये लग रहा है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, सभी बनाए नहीं, फॉर एग्जाम्पल होता है। आइए चलिए सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ आपका इज इक्वल्स टू 1:3, दोनों कॉस्ट, इसको बोलिए रेशियो ऑफ सीपीज, रेशियो ऑफ सीपीज ऑफ 2 साड़ीज कितना है, तो ये है एक है, दूसरा 3 है। जनरली स्टूडेंट्स तो लेट एक्स करके बनाते हैं, आप एक्स भी लेके बना सकते हैं, आप जो मन करे वो बना सकते हैं। चलिए पहले आप एक्स से ही देखिए, मतलब रेशियो ऑफ सीपीज ऑफ 2 साड़ी, लेट मान लीजिए, लेट सीपीज ऑफ 2 साड़ीज इज इक्वल्स टू x and 3x रेस्पेक्टिवली, लगातार क्रमशः। हाँ, एक को x मान दिया, दूसरे को 3 गुना था तो 3x मान दिया। चलो ना, अच्छा प्रॉफिट यहाँ ऐसे लिखिए, फर्स्ट साड़ी, मीनू साड़ी, सेकेंड साड़ी। चलिए भैया इसका सीपी क्या माना है फर्स्ट वाले का, तो सीपी इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, इसमें प्रॉफिट जो आपका 15% लिखिए, तो एसपी निकाल लीजिए जल्दी से। एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। चलिए सीपी कितना है, एक्स है, 100 प्लस पी, तो पी कितना है 15 बाई 100। अच्छा ये कितना हो गया आपका, एक्स इंटू 115/100 विच इक्वल्स टू 115 एक्स बाई 100। काटो छाटो नहीं, ऐसे रहने दो, नीचे से 100 मिलेगा ना, आराम से एलसीएम ले लेंगे। आ जाओ ना, सेकंड साड़ी, इसका सीपी जो है 3x है। अच्छा इस पर प्रॉफिट आपको बोला है कि 20% का। अच्छा इसका एसपी कितना हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई 100। अच्छा सीपी कितना है 3x। अच्छा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा 20 बाई 100। अच्छा कर दो 3x इंटू जोड़ दो 120 बाई 100। काटो छाटो नहीं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 120 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 360 x बाई 100। ये दोनों आपका एसपी आ गया, एक का एसपी आ गया आपका 115 बाई x, 115 x बाई 100, दूसरे का आ गया 360 x बाई 100। ना दोनों सीपी को जोड़ दीजिए, सॉरी दोनों एसपी को आप जोड़ दीजिए। चलिए टोटल एसपी 115 x बाई 100, 360 x बाई 100। अच्छा देखिए 100 कितना आसान हो गया, एलसीएम आप ले लेंगे, काटते छाटते कुछ अलग नंबर से आता है, एलसीएम लेने में परेशानी होता है, नीचे सेम नंबर बैठा दो एलसीएम का, 115x प्लस 360x। अच्छा ये आपका हो गया 475x बाई 100, ये आ गया आपका एसपी, टोटल एसपी आ गया। अच्छा टोटल सीपी कितना था, टोटल सीपी आपका था x और 3x, दोनों को जोड़ दीजिए 4x। बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब आप प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी। चलो एसपी देख लो, 475x बाई 100 है, इसका आपका 4x है। बहुत बढ़िया, एलसीएम ले लो 100, 475x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 400x। अच्छा ये घट के हो गया 75x बाई 100। आइए प्रॉफिट आपका दे के रखा था, प्रॉफिट बोल दिया था 262 रुपया 50 पैसा है। चलिए ठीक है, इसको हटा दीजिए जीरो को, 262.5, 50 पैसा, जीरो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रॉफिट 75x बाई 100 इज इक्वल्स टू 262.5। पॉइंट हटा दो भैया, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले लो। चलो नीचे नीचे काटो, 1010, चलो ऊपर ऊपर काटो,
ऊपर ऊपर कटता है क्या? चलो और आसान कर दो, आप ऐसे काट लो 25 से 3 बार, 25 से 4, बहुत बढ़िया। 3 से काट दो, 3 अठी 24, 2 बच गया, 3 सती 21, 2 बच गया, 3 सती 21, 1 बच गया, 3 पचे 15। चलो नीचे काटो, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अच्छा 5 से ऊपर काट दो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सती 35, 2 बचा, 5 पचे 25। सो जो x बच के आया था वो हो गया आपका 175 दूना 350, यानी एक साड़ी का दाम आ गया 350 रुपये। एक्स जिसको माना था पहला वाला साड़ी, मीनू साड़ी। अब दूसरे साड़ी का कॉस्ट ऑफ सेकेंड साड़ी, सेकेंड साड़ी 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू आपका आया 350। निकाल लीजिए 1050, एक साड़ी का दाम 1050। और दूसरे साड़ी का दाम कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी जो था वो पहले निकाला हम लोगों ने, कितना आया था 350 रुपये। मीनू साड़ी ब्रांडेड। डिवाइड करके आगे पीछे देखिए, क्लियर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, इसको एक नंबर लेके बनाएंगे हम लोग, एक नंबर लेके बनाएंगे, बहुत इजी में बनेगा। और अगर लगेगा कि नंबर लेके नहीं समझ में आया है तो एक कमेंट करिएगा, वो एक्स को भी लेकर मैं बतला दूंगा। चलिए आइए। बाई वन मैन बॉट सम टॉफी, एक आदमी है कुछ टॉफी खरीदता है। चलो एक आदमी कुछ टॉफी खरीदता है, कुछ खरीदता, पता नहीं कितना खरीदता, बट वो बेचता है कितने में? बेचने वाला दाम बतला चुका है उसको कि 2 रुपए में 15 पीस बेचता है, 2 रुपए में 15 पीस बेचता है, बेचता है सेलिंग प्राइस। कितना खरीदता पता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 30। सॉल्व कैसे करें? पहले पहला स्टेटमेंट उसको लिख लेते, स्टेटमेंट पास चलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एसपी ऑफ 15 पीसेस ऑफ टॉफीज इज इक्वल्स टू 2 रुपया। चलो एसपी ऑफ 1 पीस ऑफ टॉफी, भैया 2/15 रुपया, 15 का दाम 2, तो 1 का दाम 2/15, हाँ 15 कोल्ड ड्रिंक का दाम 150 रुपये, 1 का 150 बाई 15 यानी 10, 15 का दाम 2, डिवाइड किए थे ना, हाँ 150 बाई 15 तो 10 आया था, हाँ 15 कोल्ड ड्रिंक का दाम 150 रुपये, डिवाइड कर दिए 1 के लिए, तो 15 पीस टॉफी का दाम 2 रुपया, तो 1 पीस टॉफी का दाम 2/15। बहुत बढ़िया। अच्छा चल अभी रोकते, आगे बढ़ते। आगे में अब बोला जा रहा है कि ये जो बेचने का, देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन क्लॉज लगाया, बोल रहा है he sold them at the rate half of money for 5 पीस। अच्छा 5 पीस को आधे में, आधे दाम में बेचता है। अच्छा देखो 2 रुपया है, टोटल 2 रुपये, अब 15 पीस है। अब बोल रहा है कि आधा जो पैसा है, जो 2 रुपया है उसका आधा, तो 2 का आधा 1 रुपये, 1 रुपये में 5 पीस बेचता है। और जो बचा, भैया 5 पीस 15 में बेचा है, तो अब जो बचा वो 10 पीस, ठीक है वो 10 पीस, तो 10 पीस को कितना में बेच रहा है? बोल रहा अब जो बेच रहा है वो 10 पीस को वो कितना में बेच रहा है? तो वो 10 पीस को अब बेच रहा है 1 रुपये में। पहले 2 रुपया, ध्यान से समझिएगा, 15 पीस ऑफ टॉफी को 2 रुपये में बेचता है, 1 का दाम 2/15। अब बोल रहा हाफ ऑफ द मनी कर दो, तो हाफ ऑफ द मनी 2 रुपये है, तो बोला हाफ ऑफ द मनी में यानी 1 रुपये में 5 पीस बेचता है, तो अगला जो बचा है 1 रुपया उसमें कितना बेचेगा? 5 पीस बेच चुका 15 में, तो अब 10 पीस बेचेगा। हाँ तो अब आपका आखिरी में जो सवाल है वो सवाल है कि आप बतलाएं कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है। चलिए अब देखिए सवाल, अब ऊपर जगह खाली छोड़, हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉफीज बॉट, जो खरीदा है
वो खरीदा 75 पीस। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर आपने 75 क्यों लिया? सर आप 10 भी ले सकते थे, सर आप 20 भी ले सकते थे, सर आप 30 भी ले सकते थे, सर आप 40, 50, 100, 75 क्यों? वाई 75? हाँ देखिए 15 पीस था तो मैंने दिमाग लगाया, भैया ऐसा नंबर ले लेंगे कि 15 से डिवाइड हो जाए तो आसानी से बना लेंगे, आराम से बना लेंगे, इसलिए 75 मान लिया। वहाँ एक्स नहीं माना, एक्स नहीं माना मैंने। एक्स मानूंगा तो लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और आप फंस जाएंगे, बट कल एक्स लेके भी बनाऊंगा। आज आप नंबर पे देख लो और कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो कल एक एक्स भी लेकर के बता दूंगा। हाँ चलिए, तो 15 इसलिए लिया कि 75 इजली डिविजिबल बाय 15, तो ऐसा नंबर लेना है कि इजली डिविजिबल बाय 15 हो जाए। नाउ तो SP ऑफ 15 टॉफीज 2, एक का 2/15 कितना माना था टोटल मैंने 75 पीस। तो अगर 75 पीस हकीकत में अगर हम 75 पीस खरीदते तो उसका दाम कितना होता, बेचते कितना में? तो SP ऑफ 75 पीसेस ऑफ टॉफी 2/15 गुना 75, 15 पचे 75, आ गया आपका 10 रुपया, यानी 75 का सेलिंग प्राइस 10 रुपये। अब क्लॉज में आइए, बोला था हाफ ऑफ द मनी में 5 पीस बेचा जा रहा है, तो SP ऑफ 5 पीस इज इक्वल 5 पीसेस ऑफ टॉफीज। हाँ टॉफी बच्चा, टॉफी कितना है? बोला हाफ ऑफ द मनी, तो पूरा 2 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए में 5 बेच रहा, सॉरी 5 बेच रहा। आई तो SP ऑफ 1 पीस ऑफ टॉफीज कितना हो जाएगा? 1/5। अच्छा हाफ कर रहा है तो टोटल कितना है? 75। तो SP ऑफ 75 बाई 2 आधा क्यों किया? ताकि बोला हाफ ऑफ द टॉफी को सेल करता है हाफ मनी में, तो हाफ मनी 1 रुपया और हाफ ऑफ द टॉफी यानी 75 का हाफ यानी आधा यानी नीचे 2 लटका दो जैसे अपना श्रीलंका लटका हुआ है इंडिया के नक्शे में। 75/2 तो कितना जाएगा? 1/5 इंटू 75/2, 5 से 15 बार में आपका आ गया 15/2, 15/2 रुपए आ गया SP ऑफ 5 पीसेस ऑफ टॉफी। चलिए अब जो है हम एक काम करते हैं, आगे रिमेनिंग वाला ऊपर चलिए, यहाँ से 15 पीस। अच्छा टोटल 15 पीस में 5 पीस बेचा है, तो SP ऑफ रिमेनिंग टॉफीज कितना है? 10 है 10। SP ऑफ 10 टॉफीज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मनी में, यानी 1 रुपए में। पहले तो बोला था 5 बेचा 1 रुपए में, हाफ ऑफ द मनी। टोटल मनी शुरुआत का 2 रुपए था, उसका हाफ लिया 1। अब जो बोल रहा है पहले तो 5 को बेचा 1 रुपए में हाफ करके, अब जो है बोला 10 पीस जो बचा है 15 में, 5 10 15, उसमें से कितना इसको भी 10 को भी बेच रहा है 1 रुपए में। तो SP ऑफ 10 टॉफीज, SP ऑफ 10 टॉफीज 1 रुपया, तो SP ऑफ 1 टॉफी कितना हो जाएगा? 1/10। अच्छा SP ऑफ ये भी तो हाफ बेच रहा 75/2, तो ये भी 75/2 है। सर 37 चॉकलेट 20 से काटो, 1/10 इंटू 75, 5 10, 5 से 15 बार में, यानी 15/2। ये आ गया आपका SP, आ गया आपका SP, गलती नहीं किया है, किया है 75/2, तो 15/4 आ जाएगा। ये दोनों SP। चलो टोटल SP जल्दी से निकालना। टोटल SP 15/2 प्लस 15/4, LCM ले लीजिए 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 15, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 15, ये आ गया 45/4 रुपीज टोटल SP। ठीक 45/4। आई अब प्रॉफिट कमाना भैया। CP कितना निकल के आया था 75 वाले का? 10। तो प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा SP माइनस CP। SP टोटल कितना आया है? 45/4। CP
कितना आया है 10। एलसीएम लीजिएगा, लीजिए 45 10 40 कितना गया 5/4 रुपया प्रॉफिट आ गया। बहुत बढ़िया। अब जो है प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंट देखिए। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू P/CP इंटू 100। P कितना है? P है 5/4, CP था 10। डिवाइड में है, डिवाइड का साइन दीजिए 10, मजा आएगा इससे बनाने में। नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दीजिए। अच्छा इंटू 100, हाँ 5/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इंटू 100। काटिए भैया, 5 दूनी 10, 2 से काटिए 200, 4 से काट दीजिए। 4 से कितना कट जाएगा आपका? कुछ गलती हुआ है। इसी 5/4 इंटू 1/10 इंटू 100, 5 दूनी 10, 2 से 50 बार में, हाँ 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, 25/2, 12.1/2%। इसको मिक्स नंबर में करिए। 25 2 से 12 बार में, 12 गुना 24, 1 बच गया, 1 ऊपर, 2 को नीचे लटका दो पाँव पकड़ा करके। तो ये आसान तरीका हो गया बनाने का टॉफी, है ना। हाँ थैंक यू। बाकी क्वेश्चन